गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने मेजरमेंट का एक बेसिक क्लास लिया था। ये देखा था कि मेजरमेंट के लिए जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स कौन से होते हैं एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। लेंथ के लिए होता है मीटर, ठीक है। वेट के लिए होता है ग्राम। एंड एक वेट, ये तो सॉलिड के लिए हो गया। और लिक्विड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लीटर। तो ये लिक्विड के लिए हो गया, ठीक है। और वैसे ही टाइम के लिए क्या हो गया, बेस यूनिट हमारा सेकंड होता है। पता होना चाहिए सब चीज़ें, सेकंड होता है। फिर हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड बेस यूनिट होता है, ठीक है। एक फिक्स स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड क्यों होता है, ये हमने पिछले क्लास में समझा था कि अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो सब तो अपना मर्जी का करेगा। कोई बोलेगा मेरा 1 मीटर इतना बड़ा होता है, कोई बोलेगा नहीं मेरा 1 मीटर इतना बड़ा होता है। तो फिर अगर स्टैंडर्ड सबका फिक्स नहीं रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि ठीक है, 1 मीटर की लंबाई इतनी होगी, 1 ग्राम वजन इतना ही होगा, 1 लीटर इतना ही होगा, 1 सेकंड में इतना ही टाइम होगा। ऐसे दुनिया में हर चीज़ नापने के लिए, जैसे वोल्ट नापते हैं, करंट नापते हैं एम्पियर में, कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं तो उसके लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो अभी जो बेसिक क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, लेंथ के लिए पढ़ते हैं, वेट के लिए पढ़ते हैं, लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, टाइम भी डेफिनेटली होगा, टाइम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। फिर रुपीज़ को भी तो मेजर करते हैं, पैसे को, मनी, मनी को भी मेजर करते हैं। इसका भी एक बेसिक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, पैसा, है ना। पैसे के हिसाब से ही, जैसे 100 पैसा में 1 रुपये होता है, तो इसका भी पैसा बनाया गया। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बेस होता है, ठीक है। उसी बेस के हिसाब से आगे हम बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स होते हैं ये ऐसे बढ़ते हैं। मिली, मिली से बढ़ेगा सेंटी, सेंटी से बढ़ेगा डेसी, डेसी के बाद बेस आ जाएगा। बेस कौन सा होगा, अभी 1 मिनट को बताते हैं। फिर डेका, फिर डेका बढ़ेगा हेक्टो, और सबसे बड़ा हो जाएगा किलो, ठीक है। ऐसे करके बढ़ते जाता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि बेस किसे बोलते हैं, तो बेस, हमने बेस किसको बोलते हैं, लेंथ के लिए क्या होता है बेस हमारा, मीटर, ठीक है। फिर दूसरा वजन के लिए ग्राम होता है, सॉलिड के लिए। और लिक्विड के लिए क्या होता है, लीटर, ठीक है। तो ऐसे करके हम, तो ये ग्राफ हमेशा याद रखना पड़ेगा। मिली सेंटी डेसी बेस डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी बेस डेका हेक्टो किलो, ऐसे करके हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। मिली से बढ़ें सेंटी, सेंटी से बढ़ें डेसी, डेसी से बढ़ेंगे बेस, बेस से फिर बढ़ेंगे डेका, डेका से बढ़ेंगे हेक्टो, और हेक्टो से बढ़ेंगे किलो। अब ये पीयू तुम्हारा पूरा मेजरमेंट एक ही इसी चीज़ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो और सुनो और समझो। तो अभी जब से हमने सबसे छोटा किसको माना है, मिली को माना है, तो मिली से जब सेंटी में हम जाएंगे, अभी हम बेस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर लेंथ नापेंगे तो मीटर, वेट नापेंगे तो ग्राम और लीटर। तो अगर मिली से सेंटी की तरफ हम जाएंगे तो बढ़ रहे हैं, तो इंटू 10, ठीक है। अब सेंटी से डेसी की तरफ जाएंगे तो अगेन 10 बढ़ेंगे, फिर डेसी से बेस की तरफ जाएंगे तो अगेन 10 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेस हम पहुंच जाएंगे, फिर बेस से डेका की तरफ जाएंगे तो फिर 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ऐसे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 10 मल्टीप्लाई करेंगे।
अब यहाँ तक हो गया, कॉपी में लिख लिए होगे, बहुत अच्छी बात है, एकदम समझ गए। अब यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तब समझ में आएगा और अच्छे से। अब जैसे कि पहला बेस हम लेके काम करते हैं, मीटर वाला बेस, ठीक है। जैसे कि हम मीटर वाला बेस पे लेके काम करेंगे, ठीक है। अब हमसे कोई पूछेगा 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना डेसी मीटर होता है, ठीक है। तब देखो डेसीमीटर से अब हम चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, किलोमीटर तक। तो डेसीमीटर से किलोमीटर तक जाने में, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, कितने जीरो हमने यूज किए, एक यहाँ पे यूज करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब कि 4 टाइम्स जीरो, मतलब 1 किलोमीटर में एक पे 1 2 3 4 डेसीमीटर को डेसी, समझ में आ गया यहाँ बात। मतलब 1 किलोमीटर में ऐसे इतना डेसीमीटर होता है। अब इसी को धीरे धीरे हम बेस मानते हुए अपना एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए। मान लो कि कोई पूछेगा, अभी हम केवल बढ़ते क्रम से ले रहे हैं, मतलब कि हम हायर यूनिट्स को लेंगे और हम छोटे यूनिट्स के बारे में पूछेंगे। जैसे कि मान लो कि बेस में हमारा ग्राम हो गया, ठीक है। अभी हम ग्राम की बात करते हैं, बेस में हमने ले लिया है ग्राम। तो अभी कोई पूछेगा कि 1 हेक्टोग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, हेक्टो पूछा, और कहाँ तक पूछा, सेंटी तक। तो हेक्टो से लेकर सेंटी तक में देख लो कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो आ रहा। तो मतलब कि एक पे। अब यहीं ग्राम की जगह मीटर रहेगा, फिर भी कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हेक्टो मीटर में वही 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं, सीएम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाएगा। तो ऐसे करके मतलब हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी और एग्जांपल देखते हैं फटाफट, ठीक है। जल्दी नहीं मिटेगा, ऐसे जल्दी मिट जाएगा। पापा आप लिखा है क्यों मिटा है पापा? अभी देखो, अभी 3 बेसिक एग्जांपल करते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, 1 किलोग्राम, ग्राम को जी लिखेंगे, कितना ग्राम होता है। और 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है, ठीक है। ये 3 बेसिक क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, किलो। हमें पूछा है किलो, बड़ी यूनिट की मात्रा पूछी है, और ये छोटे में पूछा है ना। बेस क्या है, ये देखो बेस। अब यहाँ मीटर क्या है, बेस है, ग्राम भी बेस है, और लीटर भी बेस है, बेस यूनिट है ना ये। तो मीटर जो बेस यूनिट है किसका, लेंथ का, ग्राम वजन का, लीटर लिक्विड का। तो बेस की जगह हम किसको लेंगे, मीटर। जब मीटर को लेंगे तो मीटर से किलोमीटर में बढ़ने में कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3, 3 जीरो आ रहे हैं। मतलब वैसे ही ग्राम, अगर बेस में हम ग्राम ले लेते हैं तो ग्राम से बढ़ेंगे तो भी 3। वैसे ही लीटर अगर हम बेस ले लेते हैं, क्योंकि बेस क्या है, बेस तीनों केस में अलग अलग है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे।
तो कुल मिला के ये फार्मूला याद होना चाहिए, मिली सेंटी डेसी बेस डेका हेक्टो किलो। इसका मैं PDF तुम लोगों को दे दूंगा, समझ में आएगा। अभी क्या है कि हम बड़े यूनिट का वैल्यू पूछे छोटे के फॉर्म में, अब इसका ठीक उल्टा करते हैं। कैसे उल्टा कैसे करेंगे? मान लो कि कोई छोटा यूनिट का वैल्यू पूछ देगा, जैसे कि बोलने से समझ में नहीं आएगा, हमको पता है, इसलिए हम करवाते हैं पहले, ठीक है। इसको भी हटा दो। हाँ, तो अभी मान लो कि एक एग्जांपल लिखते हैं। अब मान लो कि हमने पहले क्या पूछा था कि 1 किलो लीटर में LITER 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे? लीटर है, तो यहाँ पे हम अपना लीटर रख दिए। अब किलो लीटर, सब में हम लीटर जोड़ते जाएंगे। यहाँ लीटर, डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर, डेसी लीटर, सेंटी लीटर, मिली लीटर, ठीक है। तो अगर हमने पूछा 1 किलो लीटर में, तो किलो लीटर ये हो गया। किलो लीटर में कितना लीटर होता है? तो 1 2 3 मतलब 1000 लीटर, ठीक है। ये तो इजी हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछे कि 1 मिलीलीटर में ml, ठीक है, मिलीलीटर है ये, पूरा लिख लेना, कितना डेका लीटर होता है? एक कितना डेका लीटर होता है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो हमसे पूछ क्या रहा है? बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, तभी याद रहेगा, क्योंकि मास्टर फॉर्मूला बता दिए। अब हमें मिली पूछा है, मिली क्या है? छोटा है, और ये डेका तक, मिली से लेकर डेका तक। पहले देख लो कितने शून्य हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 शून्य आ जाएगा मिली से लेकर डेका तक हम पहुंचने में। अब मिली छोटा है कि डेका छोटा है? मिली छोटा है। जब छोटी चीज़ की वैल्यू पूछेगा तो फिर डिवीजन होगा, सिंपल। तो जब छोटी चीज़ की वैल्यू पूछेगा और इस तरफ बड़ा रहेगा, बिगेस्ट यूनिट है ना डेका, धीरे धीरे ऐसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। मिली से बड़ा है सेंटी, सेंटी से बड़ा है डेसी, डेसी से बड़ा है बेस, बेस से बड़ा है डेका, डेका से बड़ा है हेक्टो, हेक्टो से बड़ा है किलो। तो यहाँ पे मिलीलीटर पूछा, मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर कितने डेका के बराबर होता है, ठीक है। तो ये छोटे यूनिट का वैल्यू पूछा बड़े के फॉर्म में, तो फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। और जब बड़े यूनिट किलो लीटर का वैल्यू छोटे यूनिट के रूप में पूछेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। और वैसे भी थोड़ा सा अपना आराम से दिमाग लगा लो कि कोई बड़ा चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ है, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ है, तो ढेर सारे छोटे छोटे चीज़ों से बन के एक ही बड़ा बनेगा, है ना। तो जब ढेर सारे चीज़ों से मिलके वो बड़ा बनेगा, तो कोई भी बड़ा चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से बनता है। इसलिए अगर बड़े चीज़, बड़े यूनिट, अब बिग हम क्या लिखेंगे? इफ बिग यूनिट का वैल्यू पूछेगा तो स्मॉल यूनिट का क्या होगा? मल्टीपल। स्मॉल यूनिट होगा मल्टीपल के फॉर्म में होगा। और अगर इसी का उल्टा पूछेगा तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर छोटा छोटा चीज़ अगर बनाना है एक बड़ा चीज़ से, अगर देखो, अगर इधर बिग यूनिट है और इसको पूछेगा कि स्मॉल यूनिट यहाँ पे दिया रहेगा, अब बिग यूनिट कौन सा है? ये धीरे धीरे बड़ा ही होते जा रहा है ना, इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ये बड़ा होते जा रहा है।
तो अगर बिग यूनिट जैसे कि 1 हेक्टो पूछेगा कितने डेसी के बराबर होता है, 1 हेक्टो का वैल्यू पूछा डेसी में, तो मतलब स्मॉल के फॉर्म में पूछा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मल्टीपल होगा 1000। लेकिन अगर स्मॉल यूनिट पूछेगा, स्मॉल यूनिट का वैल्यू पूछेगा तो 1/10 का मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल, तो यहाँ पे बिग यूनिट रहेगा। अब मेरे हिसाब से अब सारा क्वेश्चन आराम से हो जाना चाहिए, लेकिन इसके पहले याद रखना पड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, चुपचाप जब भी मेजरमेंट का क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, चुपचाप लिख लेना मिली, सेंटी, डेसी, बेस, ठीक है। उसके बाद डेका, डेका और ये डेसी है, फिर डेका, हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसी, बेस, डेका, हेक्टो, किलो, ऐसे याद होना चाहिए, तब जा कर के आराम से हो जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पूछ देगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सभी लोग उछल के बता दोगे 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि याद है। लेकिन हुआ कैसे, देखो लिख लेते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, फिर बेस। बेस हम क्यों लिख रहे हैं, हम बेस की जगह 3 चीज़ें हम अलग अलग, कभी जब मीटर पूछेगा तो मीटर हम डाल देंगे, जब ग्राम पूछेगा तो ग्राम डाल देंगे, जब लीटर पूछेगा तो लीटर में यूज कर लेंगे। लेकिन ये सब चेंज नहीं होगा। जब लीटर पूछेगा तो मिलीलीटर हो जाएगा, जब ग्राम पूछेगा तो मिलीग्राम हो जाएगा, जब मीटर पूछेगा तो मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बेस के बाद क्या था, डेसी के बाद डेका, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो। देखो बेस एकदम बीचों बीच रहेगा, ठीक है, इधर डेसी इधर डेका, अगल बगल, फिर ये सेंटी, हेक्टो, मिली, किलो, ऐसे करके। अभी हमसे पूछा 1 मीटर, तो बेस क्या हो गया हमारा मीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर कितने का गैप, 10 और 10। अब मीटर क्या होता है, मीटर क्या है, मीटर बिग यूनिट है, मीटर यहाँ पे बिग है ना। हमसे पूछा 1 मीटर, 1 मीटर मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, किसके, छोटे यूनिट के लिए पूछ रहा है। सेंटीमीटर छोटा है, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, जब सेंटीमीटर छोटा है तो सेंटीमीटर को बड़े के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर इधर बड़ा यूनिट रहेगा, बड़ा यूनिट मतलब जो पूछा है उससे बड़ा होना चाहिए। मीटर पूछा है कितना होता है सेंटीमीटर, तो मीटर बड़ा है तो भाई ज़्यादा ही सेंटीमीटर लगेगा, इसलिए बड़ा होगा। अब जैसे किलोमीटर पूछ देगा, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर कहाँ है, यहाँ, और सेंटीमीटर यहाँ है। अब ये क्या पूछा है, बड़ा, ये 1 सेंटीमीटर क्या है, छोटा, छोटा क्या है, कितने हो गए, 10 10 10 10 10, मतलब 10⁵ सेंटीमीटर। 10 को 5 बार गुना करना पड़ेगा, समझ में आ गया। ऐसे करके बनता है चीज़ें, मेजरमेंट। अगर इतना तुम लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो फिर से बोलना, फिर से एक वीडियो बनाएंगे इजी फॉर्म में। किस फॉर्म में, थोड़ा और इजी करेंगे, थोड़ा और एग्जांपल लाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इतने में समझ में आ जाएगा अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखो और 2 बार देख लेना। चलो ओके बाय।